बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी अपने आसपास नोट किया है जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, हमारे बड़े भी हो सकते हैं, हमारे हम उम्र भी, हमसे छोटे भी, हमें कैसे पता चलता है कि वो बहुत खुश हैं? क्या उस लम्हे वो सो जाते हैं? क्या उस लम्हे वो ज़्यादा खाना खाते हैं? या उस लम्हे उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, मुस्कुराहट यहाँ से लेके वो वहाँ तक जाती है, या कुछ और? मुमकिन है बाद लड़कियाँ शोर मचाती हों, ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी। लड़के आमतौर पे इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर ज़रा आप ढूंढें, फोकस करें, तो शादियों के मौके पे जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो टिक के नहीं बैठते, भाग रहे होते हैं, इधर आ रहे हैं उधर, काम भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी मेहमानों को पूछ लेंगे, वो बरताने वाले बन जाएंगे, लोगों को रिसीव करने वाले बन जाएंगे। जो जितना ज़्यादा खुश होता है उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, उसी तौर पे उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसके चेहरे की लाइनें भी बदल जाती हैं, उसके लफ्ज़ भी बदल जाते हैं। इस पूरी खुशी में ये जिक्र नहीं आया कि उसकी जेब में पैसे हैं, लड़की का पर्स खाली हो फिर भी वो खुश हो सकती है क्योंकि उसका निकाह हो रहा है। जिस लम्हे किसी औरत के बतन से बेबी जन्म लेता है तो ऑलमोस्ट मौत को टच करके आई होती है, पर जब अपने बच्चे को टच करती है, छूती है, ऐसे गले से लगाती है, उसके नरम मुलायम गालों को अपने गालों के साथ मस करती है, उस लम्हे उससे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं और छोटी छोटी बातों पे ही खुशी को अपने घर से निकाल देते हैं। बाद लोग तो ऐसे हैं, खुशी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। कौन ज़्यादा है जो नाखुश रहता है, क्या मर्द या औरतें? ये भी एक अहम सवाल है। आज हम एक छोटा सा एक टेस्ट करेंगे आपका, और अभी आपने साथ ही जवाब देना है। लाइक आपके सामने एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे 10 जो क्या कहेंगे उसको पेडेस्टल्स हैं, सबसे ऊपर 10वां, सबसे नीचे 0। आप अपनी ज़िंदगी में एक लम्हे को सोचिए कि खुशी के किस मुकाम पर हैं। अगर सबसे ज़्यादा मुतमईन है, खुश हैं, खुश व खुर्रम है, तो फिर उस आदमी को 10वीं सीढ़ी पे होना चाहिए। जो उससे कम होगा वो 9वीं पे, 8वीं पे। जो ज़िंदगी में सबसे नाखुश हो, लोगों से भी, वाक़यात से भी, अपने वक्तों से भी, उसको आखिरी सीढ़ी पे होना चाहिए। जी जनाब, ज़रा फटाक खटाक से जवाब दीजिए, आप कहाँ पे हैं? और ये आप हमें 0332746846 पे अपने नाम के साथ एक कमेंट के साथ भी भिजवा सकते हैं, और यहाँ इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसी सवाल का एक साइंटिफिक जवाब देने लगा हूँ। पूरी दुनिया में पिछले बहुत सारे बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा एक रिपोर्ट छापती है, द हैप्पीनेस रिपोर्ट। उसमें वो यही सवाल अफ्रीका में जब उन्होंने किया तो पता चला कि अफ्रीका में, और वो भी वस्त अफ्रीका में, जो सहरा सहारा है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा नाखुश औरतें और नाखुश मर्द हैं दुनिया में। फिर उन्होंने दुनिया के बेहतरीन खुश मुल्कों के 1,000 लोगों से ये किए सर्वेज, तो पता चला कि इन दिनों दुनिया में जो खुशी में और खुशबख्ती में सबसे टॉप पे मुल्क है वो फिनलैंड है। मैंने पिछले 5 सालों के रिजल्ट ढूंढे तो इससे पहले डेनमार्क रहा, उससे पहले नॉर्वे रहा, उससे पहले फिनलैंड रहा, आइसलैंड रहा, स्विट्ज़रलैंड रहा। इस वक्त भी पूरी दुनिया में खुशी का जो एक तस्वर है, जो आपको आपकी रूह को राहत देता है, आपके जिस्म को राहत देता है। अच्छा, सिर्फ ये सवाल उसकी वजह नहीं है, 5-6 चीज़ें और भी हैं। माशी तौर पे आप कैसे हैं, आपको जो सोसाइटी में आगे बढ़ने का जो आसानी है वो कितनी है, आपके आसपास जो हाल और हालात हैं वो कैसी है, सखावत में आप कैसे हैं, औसत उम्र जो एवरेज एज है वो आपकी कैसी है, जो आपके पास इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो कैसी है। तो कई फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रखा जाता है। कभी हमने चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं है। हम आमतौर पे मोमेंट के साथ खुश होते हैं, और अगर आप नाराज़ ना हो तो जितनी ये प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इनको ज़िंदगी
खुशी दान करनी चाहिए। रब ने इनको खूबसूरत बनाया, उनकी जैसे खुशी इनको होनी चाहिए। इनमें से बेशतर समझदार होती हैं, कम अकल नहीं होती, कम फहम भी नहीं होती, मामला फहम होती हैं। यानी हमारे बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों और देहातों में तो अब भी खानदानों पे, घरों पे राज करने वाली और छोटे बड़े फैसले वो करती है, शादी ब्याह लेन देन, और मर्द उसकी इंडिपेंडेंस को छेड़ते नहीं है। ये सारा इख्तियार मर्द का दिया हुआ है। मर्द अपने इख्तियार विड्रा करता है तब जब वो उस लड़की से या औरत से खुश होता है। उसने उसको औलाद दी होती है, उसने उसको खुशी दी होती है, उसने उसको वफा दी होती है, उसने उसको हया दी होती है, उसने उसको औलाद दी होती है। सो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जब मर्द फिर अपने इख्तियारात को धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर देता है और उस ख़ानदान की ट्रांसफॉर्मेशन में औरत तगड़ी हो जाती है। दुनिया में जो इस वक्त तगड़ा तरीन मुल्क है वो अमेरिका है। ताकत के एतबार से भी, पैसे के एतबार से भी, खुशी के एतबार से वो 14वें नंबर पे है। लंदन या बरतानिया खुशी के एतबार से 19वें नंबर पे। इंडिया खुशी के एतबार से दुनिया के 150 मुल्कों में 122वें नंबर पे है। अब आपका सवाल होगा, लाजमी होगा कि हम कहाँ पे हैं। हम वैसे भी दुखी कौम है, अल्लाह माफ़ करे, किसी को खुश होने भी नहीं देते, और इवन किसी को बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए तो हम नाखुशी में ये प्लान कर रहे होते हैं कि उससे लेना कैसे। किसी की प्रमोशन हो जाए उसको रुकवाने की सोचेंगे। इवन अब मैं क्या मिसालें दूँ, इतनी सारी हैं कि हैरत होती है कि हम नाखुशी का अगर हमारे बस में हो तो हम कोई ना कोई तो झील बना दें और उसमें खुद ही तैरते फिरें, खुद ही डूबते फिरें। दुनिया में हम नाखुशी के 80वें दर्जे में है। ये उस सर्वे में जिन लोगों से पूछा गया ये उनकी राय थी। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अमेरिका में नाखुशी क्यों है। तो जो 5 बड़ी वजूहात मैंने ढूंढी और जो उस रिपोर्ट का हिस्सा है, एक तो ये है कि लोगों को लगता है कि समाजी तौर पे जो इंसाफ है वो कम है। दूसरा, लोगों को लगता है कि बदनवानी या करप्शन से उनके हक, उनकी खुशी, उनके रास्ते रुकते। तीसरा, लोगों को जो एतबार है एक दूसरे पे, ये भी बहुत बड़ा इशू है। इसी तौर पे जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उनकी यूँ समझे कि नफाज, ये भी वहाँ की इशू है। ये जो ज़ाती ज़िंदगी की नाखुशी है ये भी खास वजह है। हमारे यहाँ हर चीज़ जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, ज़ाती नाखुशी इतनी सी भी हो, पिद्दी सी भी हो, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हम नाशुक्री के 7वें आसमान पे जाके बैठ जाते हैं और अपने आप को नाखुश डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत सारी बच्चियां जब मेरे पास आती हैं मुशावरत के लिए, और शादी के बाद, शादी से पहले वाली इतनी नाखुश नहीं होती, शादी के बाद वाली बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा जी अगर कैटेगोरिकली ये 5-6 चीज़ें हैं तो तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है? तो उनको सिर्फ एक बंदे से प्रॉब्लम होता है जिसने उनकी तवक्को से ज़रा लिफ्ट कम कराई होती है, और वो उन्हें लगता है कि दुनिया की हर खुशी गारत हो गई। वो जो जेवर मिला था, वो जो इतनी बड़ी तकरीब, इतना बड़ा वलीमा, इतनी बड़ी मेहमान आए थे, सब ज़ीरो हो गया क्योंकि उनका फोकस उस एक की तवज्जो पे है। अच्छा, वैसे कुछ को ज़्यादा तवज्जो मिल जाए तो भी मसला हो जाता है कि मुझे स्पेस नहीं मिलती, हर वक्त सर पे सवार रहता है। हम बैलेंस करके नहीं चल पाते। ये जो आपने अपने आप को खुशी की 6ठी या 7वीं सीढ़ी पे बिठाया, आई डोंट नो आपने कितने नंबर पे बिठाया, तो ज़रा सोचिए कि अगर आपको देखकर लोगों ने खुशी सीखनी हो तो क्या ये दलील आपका कहा हुआ? दुनिया में जैसे बहुत से दिन मनाए जाते हैं, तो खुशी का दिन भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मनाया जाता है। आपको याद है कौन सा है? नहीं पता ना? 20 मार्च है। तो अब आपने 20 मार्च का इंतज़ार नहीं करना कि उसी दिन ही खुश होना है। ज़रा आज अभी अपने आसपास देखिए, जिस लम्हे हम दूसरों को खुशी अता करते हैं तो हमारे दिल में खुशी का दरवाज़ा खुल जाता है। इस दरवाजे को बड़ा कीजिए, बड़ा गेट बनाइए या गैराज का गेट बनाइए, ये आपके बस में है। इसे छोटी सी खिड़की बना दें, छोटी सी विंडो बना दें, छोटा सा रोशनदान बना दें, ये भी आपके बस में है। आप चाहो तो इसमें से सिर्फ अंधेरा देखो
اور آپ چاہو تو اس میں سے آپ کو روشنی بھی نظر آئے, پھولوں کی خوشبو بھی آئے. میرے رب نے دنیا کو اپنی محبت, اپنی عنایت, اپنی سخاوت, ایک ایک نعمت سے نوازا ہے. ہم تک بھی پہنچی ہیں, اور ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, ناشکری کے ساتھ یا شکر گزاری کے ساتھ, چھوٹے دل کے ساتھ یا بڑے دل کے ساتھ. کیا آپ کی اولاد آپ سے خوشی سیکھتی ہے, نہ خوشی سیکھتی ہے؟ آپ کے دن بھر میں کہے ہوئے جملے, آپ کے دن بھر میں چیخیں, آپ کے دن بھر میں ڈانٹیں, آپ کے دن بھر کے گلے شکوے, کیا ایک پوری بڑی پنڈ بن جاتی ہے کپڑوں کی, اور جیسے چارے کی بنتی ہے؟ اور جو خوشی ہے وہ بیچاری اتنی سی پوٹلی تو یہ بس میں ہے آپ کے کہ اس کو الٹ کر دیجئے. اگر آپ اس کو الٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ پھر ان خوش بخت لوگوں میں سے, لڑکیوں میں سے ہو جاؤ گے کہ جو کہتی ہیں ہم تو پانی بھی پی لیں تو ہم کو لگ جاتا ہے. کبھی کسی کہے نا تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, بڑی انرجی ہے, بڑی شائن ہے, تو وہ کہتی میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی, صرف پانی پیتی ہوں, زیادہ پانی. لیکن پانی سے خوشی نہیں ملتی, یہ خوشی اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. جب ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, جب کسی کا حق نہیں مارتے, جب دوسروں کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں, جب اللہ کا حق ادا کر کے اندر سے ایک سکون ہوتا ہے. آپ کبھی زندگی میں عشاء کی نمازیں چھوڑتے جائیے, فجر چھوڑتے جائیے, پھر مجھے خوش ہو کے دکھا دیجئے. آپ اپنے پیاروں کو, راج دلاروں کو جو جو ان کا حق بنتا ہے اگر دینا بند کر دیں, اس پہ مل مار کے بیٹھ جائیں, تو جتنے مرضی پیارے با اختیار ہوں گے, خوشی آپ سے روٹ جائے گی. اور دنیا میں اگر خوشی نہیں ملتی تو کیا آپ کو لگتا ہے آخرت میں فرشتے خوشی کے بڑے بڑے ڈرام لے کے بیٹھے ہوں گے؟ دنیا کے اعمال کا ہی اجر وہاں سے ملنا ہے. تو اگر یہاں آپ ایک متوازن, خوبصورت اور شکر گزاری سے بھری زندگی گزارتے ہیں, اس کا ایک ہی لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے کہ آپ کے آس پاس والے آپ سے کتنے خوش ہیں. جب جب مجھے کچھ مسکراتے چہرے دل سے اور مسکراتی آنکھوں سے دعا دیتے ہیں تو میرا دل بہت اچھا اور دن بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیٹس the آنسر آف مائی کنٹریبیوشن. اور آج راولپنڈی سے جناب محمود الحسن چودھری نے اور ان کی اہلیہ کا فون آیا. ان کی اہلیہ وہاں کی MLA رہی ہیں, اور انہوں نے اتنی محبت سے اتنی دعائیں دیں کہ آپ کے کہے ہوئے لفظ کتنی ہی بچیوں کے اور کتنے ہی گھروں کے اور کتنے ہی دلوں کی صفائی کا اور خوشی کا باعث بنتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.